Assalamualaikum. Today we are going to talk about COVID vaccine. We all are familiar to COVID-19. There is no one in the world that haven't listened the word corona. So the virus that caused corona is named as SARS-CoV-2. Virus has got mutated with the passage of time, but the basic symptoms are still same, and these are fever and tiredness, continuous cough, loss of taste or smell, and breathing difficulties. Now we are going to talk about coronavirus vaccine. So to bring this pandemic to an end, we all need to develop immunity against virus. और इम्यूनिटी डेवलप करने का सबसे सेफेस्ट वे है वैक्सीन्स के थ्रू। आज तक जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ आई हैं उनसे निजात हासिल करने के लिए ह्यूमंस ने हमेशा से वैक्सीन्स पे ही रिलाई किया है। अब इधर एक क्वेश्चन आता है कि कोरोना को आए हुए अभी तक सिर्फ 12 से 14 मंथ्स हुए और इसकी वैक्सीन आ भी गई, बट अगर हम ओवरऑल वैक्सीन्स की बात करें तो वैक्सीन को बनने में बहुत टाइम लगता है। लाइक अगर हम लोग मलेरिया की बात कर लें तो मलेरिया को आए हुए सेंचुरीज होगी, बट अभी तक कोई भी इफेक्टिव वैक्सीन नहीं बन सकी। तो इसकी रीज़न इसकी डेथ रेट भी हो सकता है कि कोरोना की वजह से डेथ रेट बहुत ज़्यादा था। अगर हम मलेरिया की बात करें तो 2019 में मलेरिया की वजह से 4,09,000 डेथ्स हुई थी, बट अगर हम कोरोना की बात करें तो कोरोना की वजह से एक साल में 24 लाख डेथ हुई थी। तो डेथ रेट इज़ वेरी हाई एंड द अमाउंट इज़ सो ह्यूज। सो इसलिए वैक्सीन्स भी हाई रेट और हाई स्पीड पे बनाएगी और मैन्युफैक्चरर्स भी ज़्यादा थे। अब अगर हम वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो हम लोग जब कोरोना को देखते हैं तो कोरोना की आउटर सरफेस पे स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं। उन स्पाइक्स के अंदर मैसेंजर आरएनए प्रेजेंट होते हैं। एज वी ऑल नो दैट मैसेंजर आरएनए इनकोड्स इंफॉर्मेशन। सो मैसेंजर आरएनए उनकी स्पाइक में से निकाल लिया जाता है और उसको वैक्सीन में यूज़ किया जाता है। अब ऐसे नहीं होता कि मैसेंजर आरएनए को इंजेक्ट किया बॉडी में और वो सेल्स को पेनिट्रेट कर गए सेल्स में और उसके बाद उसने अपनी फंक्शनिंग स्टार्ट कर दी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्या होता है कि जो लिपिड हम लोग की सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड बायलेयर से मिलकर बनी होती है और सिर्फ लिपिड सॉल्युबल पार्टिकल्स ही उसमें से पास आउट हो सकते हैं। इसलिए मैसेंजर आरएनए को लिपिड नैनो पार्टिकल के अंदर इनक्लोज किया जाता है और ड्रॉपलेट की फॉर्म में इंजेक्ट किया जाता है। इसके अलावा एडजुवेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। एडजुवेंट्स बेसिकली केमिकल्स होते हैं जो कि हम लोग के इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स को वो बूस्टअप करेंगे और एंटीबॉडीज़ ज़्यादा बननी शुरू हो जाएंगी। एंटीबॉडीज़ जब ज़्यादा बननी शुरू हो जाएंगी तो इम्यूनिटी ज़्यादा डेवलप। अब क्या होता है कि हम किसी भी वायरस के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो वायरस हम लोग की बॉडी के अंदर मूव कर जाता है। अगर हम वैक्सीनेटेड होंगे तो हाँ एंटीबॉडीज़ हम लोग की बॉडी में पहले से बनी होंगी और जब कोरोना वायरस हम लोग की बॉडी के अंदर मूव करेगा तो एंटीबॉडी स्पाइक्स के साथ बाइंडिंग बना कर लेंगी और जब वो बाइंड हो जाएंगी स्पाइक्स के साथ तो वो उसकी फंक्शनिंग को रोक देंगी। जब वायरस की फंक्शनिंग को ही रोक देंगी तो फिर बंदा बीमार कैसे पड़ेगा। और ये जो बाइंडिंग होती है ये 3 डायमेंशनल होती है। इसका ये मतलब है कि अगर कोई म्यूटेशन स्पाइक्स में आ भी गई है तो बाइंडिंग तो होगी ही होगी और वायरस इनएक्टिव होगा ही होगा। अब हम बार बार बात करते हैं कि वैक्सीन आ चुकी है, तो वैक्सीन्स के नाम क्या हैं और कौन से कंट्रीज़ ने बनाई है अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंट कंट्रीज़ ने अपनी डिफरेंट वैक्सीन्स बनाई, उसमें से कुछ ऑथराइज हुई और कुछ अभी तक क्लिनिकल ट्रायल के फेज़ में से गुजर रही हैं। जो ऑथराइज्ड वैक्सीन्स हैं वो बेसिकली 4 हैं, बट 2 के बारे में कंफर्म है और 2 के बारे में अभी कन्फ्यूजन है। ऑथराइज्ड वैक्सीन्स आर रोलिंग आउट इन डिफरेंट कंट्रीज। सो ऑथराइज्ड वैक्सीन्स आर Pfizer BioNTech COVID-19 वैक्सीन एंड द सेकंड वन इज़ Moderna's COVID-19 वैक्सीन। और वो वैक्सीन जो कि भी क्लिनिकल ट्रायल में से गुजर रही हैं वो हैं एस्ट्राजेनिका's COVID-19 वैक्सीन। एस्ट्राजेनिका के बारे में ख्याल किया जाता है कि ऑथराइज होगी है, बट दैट्स स्टिल अ कन्फ्यूजन। सो सेकंड वन इज़ Janssen's COVID-19 वैक्सीन एंड द थर्ड वन इज़ Novavax's COVID-19 वैक्सीन। सो these vaccines are applied via injection and it starts working after 2 to 3 weeks. अब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। दीज आर रेडनेस, स्वेलिंग और पेन अराउंड द इंजेक्शन साइट एंड इट माइट बी फटीग, फीवर, हेडेक एंड एचिंग ऑफ लिम्स। नाउ हियर इज़ अ नोट वर्दी थिंग दैट ये जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ये हर वैक्सीन के बाद होते हैं जो कि 3 से 4 दिन तक रहते हैं। ये इस चीज़ का साइन होता है कि इम्यून सिस्टम ने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया है, एंटीबॉडीज़ बननी शुरू हो गई हैं। अब अगर हम कंट्रीज़ की बात करें दैट हैव रोल्ड आउट COVID-19 वैक्सीन, सो दीज आर US, UK, टर्की, सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड, स्पेन, सऊदी अरेबिया, रोमानिया, कतर, पोलैंड, पाकिस्तान, ओमान, मेक्सिको, कुवैत,
बेल्जियम एंड अर्जेंटीना एंड मैनी मोर। अगर हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 2 फरवरी 2021 में एक सेरेमनी हुई थी। उस सेरेमनी में पहली दफ़ा एक डॉक्टर को अप्लाई की गई ये वैक्सीन। इट डज़ंट मीन कि वो डॉक्टर ही पहला था जिस पर ट्रायल की गई, नहीं, बाकी कंट्रीज़ में ट्रायल हो चुकी थी। पाकिस्तान ने जाहिर सी बात है किसी कंट्री से इंपोर्ट कराई, लाइक चाइना, यूके वगैरह से इंपोर्ट कराई है वैक्सीन। सो डॉक्टर सुल्तान सेड मोर देन 52,000 फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैड बीन वैक्सीनेटेड टिल नाउ। और SAPM का कहना है कि फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर के अलावा जो हॉस्पिटल्स का बाकी स्टाफ है, लाइक डॉक्टर्स, नर्सिस एंड फार्मासिस्ट, उनको भी 22 फेब तक वैक्सीनेट कर दिया जाएगा and rest will be vaccinated after 2 March. At the end, I just want to say stay home, stay safe. If you face any difficulty, feel free to ask in comment section. Do like, comment, share and subscribe our channel. Thanks for watching. Allah Hafiz.